तो जैसा कि 10,000 वर्ल्ड की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंगफेंग ने ओरिजिन ऑफ डार्कनेस को रिफाइन कर लिया था। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर की दुनिया में आ जाता है। लिंगफेंग को देखकर शाओटियान और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि मैंगटियांग क्या मेरा बेटा तो नहीं है ना। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम जिया को देखते हैं जो कि लिंगफेंग को बोलती है, लिंगफेंग कहीं तुम अब हम लोगों को छोड़कर यहाँ से जाने वाले तो नहीं हो ना, और अगर ऐसा है तो क्या तुम फ्यूचर में हम लोगों के साथ मिलने के लिए यहाँ पर आओगे। इस पर लिंगफेंग बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इस बात को सुनकर जिया थोड़ी सी खुश हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, लिंगफेंग तुमने हम लोगों के साथ प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते हो। इसके बाद वो लिंगफेंग को किस कर दोबारा से अपने सिस्टर के पास आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। तभी एनचेस्टर यान बोलता है, लिंगफेंग क्या तुम इस जिया से डायरेक्टली अपने वर्ल्ड में जाने वाले हो। इस पर लिंगफेंग बोलता है, एनचेस्टर यान मुझे एक स्वॉर्ड ट्रेजर मिला है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है। इस पर एनचेस्टर यान बोलता है, ये स्वॉर्ड ट्रेजर तो एक किंग लेवल का वेपन है, लेकिन लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस स्वॉर्ड के बाकी टुकड़े तुम्हारे पास नहीं है और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद एनचेस्टर यान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसने बहुत ही आसानी के साथ में इस स्वॉर्ड के बाकी के टुकड़ों को भी इस जगह पर ला दिया था। इस चीज को देखकर शाओटियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, सीनियर सच में आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी लिंगफेंग भी इस स्वॉर्ड के बाकी टुकड़े को ले लेता है और वो बोलता है, ये तो ताई स्वॉर्ड का एक स्पिरिट है, क्योंकि इसके ऑरा से तो मुझे ऐसा ही लगता है। तभी एनचेस्टर यान बोलता है, लिंगफेंग ये चीज तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है कि तुम आखिरकार किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, लेकिन मैं गॉड से तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम सुआनियन एम्पायर के एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ, ताकि इस दुनिया में जितने भी ज्यादा नॉर्मल लोग हैं उन सभी को तुम प्रोटेक्ट कर सको। इस बार लिंगफेंग एनचेस्टर यान को ग्रीट करके इस जगह से चला जाता है। इसके बाद एनचेस्टर यान डीमन किंग के पास आ जाता है, जहाँ पर एनचेस्टर यान ने डीमन किंग को सील करके रखा था। साथ ही डीमन किंग के ऊपर यहाँ पर कंटिन्यू बिजली गिर रही होती है, जिसकी वजह से डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। साथ ही उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना लिया था ताकि इस थंडर का इसके ऊपर कोई असर ना हो सके। लेकिन एनचेस्टर यान ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से डीमन किंग ज्यादा देर तक इस चीज को रोक कर नहीं रख सकता है। इसलिए डीमन किंग को पहले से भी और भी ज्यादा झटके यहाँ पर लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद डीमन किंग बोलता है, एनचेस्टर यान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर एनचेस्टर यान और भी ज्यादा बिजली के झटके यहाँ पर डीमन किंग को देने लगता है। इसके बाद एनचेस्टर यान बोलता है, डीमन किंग मैंने तुम्हें यहाँ पर हजारों सालों से कैद कर रखा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। इसके बाद एनचेस्टर यान यहाँ पर हेवनली फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद डीमन किंग बोलता है, तुमने डीमन हंटिंग टाइगर को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, इसीलिए तुम इस जगह पर इस तरह की बातें कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि जेट बटरफ्लाई का यूज करके तुमने डीमन हंटिंग टाइगर को रिफाइन किया है। इस पर एनचेस्टर यान बोलता है, डीमन किंग आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, और ये बोलकर हेवनली फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग के बॉडी के अंदर में जितनी भी ज्यादा डार्क एनर्जी होती है वो बहुत ही तेजी के साथ में इस हेवनली फर्नेस के अंदर में जाने लगती है। और इस चीज की वजह से डीमन किंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो इस हेवनली फर्नेस के अंदर में जाना नहीं चाहता था। इसलिए डीमन किंग यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, भले ही आज मैं इस जगह पर मारा जाऊं, लेकिन मेरे क्लैन के जितने भी ज्यादा लोग हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर एनचेस्टर यान बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा दिन भी कभी आएगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया तो किसी के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं रहेगी कि वो मेरे ऊपर उंगली उठा सके। इसके बाद एनचेस्टर यान फर्नेस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की पावर बहुत ही तेजी के साथ में फर्नेस के अंदर में समाने लगती है। लेकिन यह सीन यहाँ पे कट होता है। हम लोगों को लिंगफेंग और शाओटियान को दिखाया जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद शाओटियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए वो बोलता है, फाइनली मैं रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, अब मैं दोबारा से अपने ट्राइब में जाऊंगा, जहाँ पर ब्लू वर्ड मेरा स्वागत करेगा। शाओटियान अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी हेवनली पनिशमेंट का कैलेमिटी इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर शाओटियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो लिंगफेंग के पीछे में जाकर छुप जाता है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, शाओटियान तुम गॉड ग्रेवयार्ड में चले जाओ, तब तक मैं इस चीज का यहाँ पर सामना करता हूँ। इस बार शाओटियान भी गॉड ग्रेवयार्ड में चला जाता है और लिंगफेंग इस जगह पर बिल्कुल तैयार था हेवनली पनिशमेंट कैलेमिटी का सामना करने के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग के आसपास में जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी हवा में फ्लाई करने लगते हैं, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर हेवनली वेल को समन कर लिया था। लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधे लिंगफेंग के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग ने जो हेवनली वेल को समन किया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इस चीज को देखकर लिंगफेंग भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी थंडर ड्रैगन बाहर की ओर आ जाता है और वो बोलता है ये हेवनली पनिशमेंट है, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर हैं वो सभी बेकार हैं, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में पहले ही उन्हें पता चल जाएगा। और थंडर ड्रैगन की यह बोलने की देरी थी, तभी जे का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और यहाँ पर हेवनली गॉड अपीयर हो जाता है। और जैसे ही हेवनली गॉड यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है तो लिंगफेंग के पास जितने भी ट्रेजर होते हैं वो सभी एक एक कर बाहर की ओर आने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये हेवनली गॉड इस जे पर मुस्कुराने लगता है। तभी लिंगफेंग बोलता है अगर हेवनली गॉड इस जे पर मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी यहाँ पर जो हेवनली गॉड होता है वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड से लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि लिंगफेंग के पास में यहाँ पर जितने भी ट्रेजर थे लिंगफेंग ने उन सभी को मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ सीधे जाकर इस स्वॉर्ड के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इस चीज को देखकर ये हेवनली गॉड भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने थंडर स्ट्राइक से लिंगफेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग के जितने भी ट्रेजर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और इस चीज की वजह से लिंगफेंग भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ये हेवनली गॉड दोबारा से लिंगफेंग के ऊपर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन लिंगफेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और उसने यहाँ पर अपने खरमा बॉडी को समन कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग के पास जितने भी ट्रेजर होते हैं उन सभी में दोबारा से कुछ हलचल होने लगती है और वो सभी यहाँ पर दोबारा से मर्ज होकर एक डिवाइन स्वॉर्ड में बदल जाते हैं, जिसे लिंगफेंग का ये स्पिरिचुअल बॉडी पकड़ लेता है। उससे वह स्लैश अटैक इस डिवाइन वेपन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर जिस स्वॉर्ड को बनाया था वो अभी दूर जाकर गिरता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये हेवनली गॉड अपने डिवाइन स्वॉर्ड से लिंगफेंग की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग की ओर बढ़ने लगता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग यहाँ पर अजूरा गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जिसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हेवनली गॉड का जो डिवाइन स्वॉर्ड होता है वो चाहकर भी इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाता है। इस चीज की वजह से हेवनली गॉड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वो एक ही झटके में ब्रेक हो जाता है। इस चीज की वजह से लिंगफेंग भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद लिंगफेंग दूर जाकर गिरता है और इस मौके का फायदा उठाकर हेवनली गॉड अपने डिवाइन स्वॉर्ड से लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लिंगफेंग की बॉडी के अंदर से फ्लेमिंग मास्टर टूल बाहर निकलकर आ जाता है, जो कि सीधे जाकर इस स्वॉर्ड के साथ फाइट करने लगता है। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद थंडर ड्रैगन बोलता है ये तो गॉड किंग है। दूसरी तरफ हम इस हेवनली गॉड को देखते हैं, जो कि इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी गॉड ऑफ किंग बोलता है हेवनली गॉड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है कि तुम एक छोटी सी दुनिया के नॉर्मल से लड़के को यहाँ पर परेशान कर रहे हो। इस बार हेवनली गॉड बोलता है भले ही लिंगफेंग तुम्हारा डिसेंडेंट हो, लेकिन उसने इस दुनिया के रूल को ब्रेक किया है, इसलिए उसे इसकी सजा तो मिलेगी। इस बार किंग ऑफ गॉड बोलता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा रेलम कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर कोई मेरे डिसेंडेंट को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। साथ ही हेवनली गॉड, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो जितना कि तुम्हें लगता है, इसलिए तुम इस चीज के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। इस बार हेवनली गॉड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है भले ही तुम इस रेलम के गॉड हो, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं, जिसे यहाँ पर लिंगफेंग ने तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए लिंगफेंग ने यहाँ पर जो गलती की है उसकी गलती की सजा तो उसे मिलकर रहेगी। इस बात को सुनकर किंग ऑफ गॉड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैंने पहले तुम्हें बातों से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझने की हालत में नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और किंग ऑफ गॉड के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।